दोस्तों, जिस ड्यू डेट एक्सटेंशन का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो ड्यू डेट एक्सटेंशन फाइनली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन भी ओपन कर रखी है, जो कि 1 मई 2021 की यहाँ पर नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। इसमें आप देख सकते हैं, जो पहली नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनके लिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसे यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है, और ये मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए एप्लीकेबल है। देख सकते हैं आप, 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। यानी कि जो 18% की इंटरेस्ट रेट आप पर एप्लीकेबल होती थी, उसे यहाँ पर कम कर दिया गया है, 9% कर दिया गया है ड्यू डेट खत्म होने के 15 दिन तक। यानी कि मार्च का रिटर्न यदि आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है, नेक्स्ट 15 डेज में अगर फाइल किया है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट 9% से एप्लीकेबल होगी। और अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट रहेगी, उस अप्रैल मंथ की ड्यू डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट को घटाकर 18% से 9% कर दिया गया है। अनदर अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज पर स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, 9% फ्रॉम द फर्स्ट 15 days from the due date and 9% for the next 15 days and 18% thereafter। यानी कि जो टैक्स पेयर यहाँ पर जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ तक है, ध्यान रखिएगा, वर्डिंग को ध्यान रखिएगा, जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ तक है और जो अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 के अंदर फॉल होते हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल की ड्यू डेट खत्म होने के बाद में अगले 15 दिन तक किसी प्रकार की यहाँ पर लेट इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और 15 डेज के बाद में अगले 15 दिन तक 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद में 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कर दी गई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज पर स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 of section 39 nil for the first 15 days from the due date and 9% for the next 15 days and 18% thereafter। Taxpayer who are liable to furnish the return as specified under subsection 2 of section 39 nil for the 15 days from the due date and 9% for the next 15 days and 18% thereafter, quarter ending March 2021। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें जीएसटीआर 3B से रिलेटेड ये अपडेट है। टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020 एंड अप्रैल 2021 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। यानी कि लेट फीस को यहाँ पर वेव कर दिया गया है मार्च 2021 के रिटर्न और अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए। यदि आपने मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के रिटर्न ड्यू डेट के अगले 15 दिन तक अगर फाइल करें हैं, तो किसी प्रकार की लेट फीस आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर लेट फीस भी वेव कर दी गई है। और टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर और ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न, उनके लिए 30 डेज यहाँ पर टाइम लिमिट रखी गई है। यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनको ड्यू डेट के बाद में 15 दिन तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनको अगले 30 दिनों तक मार्च और अप्रैल के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी। यह नोटिफिकेशन को हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें है QRMP स्कीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर and who are liable to furnish the return as specified under proviso to subsection 1 of section 39 January to March 2021 30 days from the due date of furnishing return। यानी कि QRMP स्कीम को यदि आपने ऑप्ट इन कर रखा था, तो उसमें भी आपकी जो टाइम लिमिट है उसे 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो ड्यू डेट थी आपके
Q4 के रिटर्न्स को फाइल करने की, यानी कि QRMP स्कीम के अंदर जनवरी से मार्च 2021 के क्वार्टर के GSTR 3B को फाइल करने की, उसके ही टाइम लिमिट को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले 30 दिनों तक आप अपने GSTR 3B और GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। किसी प्रकार की लेट फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें यहाँ पर GSTR 4 को लेकर रिलीफ दिया गया है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर GSTR 4 फाइल करना होता है, उन्हें भी यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो GSTR 4 को फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 थी, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2021 तक के लिए। एंड दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 डे ऑफ अप्रैल 2021। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 31 मई 2021 तक के लिए GSTR 4 की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आई है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल वीडियो आपको कल हमारे यूट्यूब चैनल से भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ITC 04 की ड्यू डेट को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। ITC 04 की ड्यू डेट जो यहाँ पर 31 मार्च 2021 ख़त्म होने वाली थी, जो कि पीरियड 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 का पीरियड था, उसकी जो ड्यू डेट थी ITC 04 की, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मई 2021 तक के लिए। तो इन ड्यू डेट्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा गया है GSTR 4 की अपडेट है। GSTR 4 को फाइल करने के लिए यहाँ पर जो टाइम लिमिट था, सेड रूल्स फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द सेड एक्ट फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल 2021 शैल बी एक्सटेंड टिल 26th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग फॉर द टैक्स पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर GST की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और लेट फीस को भी वेवर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे।